दोस्तों, हमने पिछली कहानी में देखा कैसे छोटे खरगोश ने शेर को मूर्ख बनाया। आज हम बादशाह अकबर और बुद्धिमान लड़के की कहानी सुनेंगे। कैसे एक साधारण से लड़के ने अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर को घने जंगलों से बाहर निकाला। बादशाह अकबर को शिकार करने का बहुत शौक था। वे अक्सर जंगल जाकर अलग अलग जानवरों का शिकार करते थे। एक दिन उनके मन में बाघ का शिकार करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को जंगल में बाघ के शिकार की सूचना भिजवा दी। बादशाह अकबर अपने भरोसेमंद सिपाहियों के साथ बाघ का शिकार करने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही वह सभी बाघ की तलाश करने लगे। तभी अचानक उनकी नज़र बाघ पर पड़ गई। सिपाहियों ने बाघ पर हमला किया, लेकिन बाघ बचकर बहुत दूर भाग गया। बादशाह अकबर और उनके सिपाही उसका पीछा करते हुए इतने आगे निकल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कब आगरा की सीमा पीछे छूट गई। जंगल इतना घना था कि उन्हें वापस जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हुजूर, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। हमें इस जंगल से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बादशाह अकबर ने दुआ मांगी, या अल्लाह, हमारी मदद करें, हमें कोई रास्ता दिखाएं या किसी बंदे को भेज दे। तभी घने जंगल में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी कि दूर से एक लड़का अपनी मस्ती में उनकी ओर चला आ रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आगरा जाने वाला रास्ता कौन सा है? लड़के को बादशाह अकबर की बात सुनकर हंसी आई। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? लड़के ने विनम्रता से उत्तर दिया, माफ कीजिएगा महाशय, रास्ता कहीं नहीं जाता, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उस लड़के की हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बड़े साहसी और बुद्धिमान हो। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम महेश दास है महाशय। और आपका नाम? एक सिपाही ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह सलामत अकबर से बात कर रहे हो। यह सुनते ही महेश दास घबरा गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि कहीं उसकी कही बातें बादशाह अकबर को बुरी न लग गई हों। उसने आदर पूर्वक कहा, हुजूर, मुझे माफ़ करें, मुझे पता नहीं था कि मैं स्वयं बादशाह अकबर से बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं महेश दास, मुझे तुम्हारी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और साहस बहुत पसंद आए। इतना कहकर उन्होंने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतारकर उसे दे दी और बोले, यह हमारी निशानी है। जब भी राजमहल आओ, इस अंगूठी को दिखा देना, तुम्हें अंदर आने दिया जाएगा और इनाम भी मिलेगा। महेश दास ने बादशाह अकबर का धन्यवाद किया और उन्हें आगरा जाने का सही मार्ग बताया। महेश दास की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने उसे अलविदा कहा और अपने सिपाहियों के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में उन्हें आगरा का किला दिखाई देने लगा और इस तरह बादशाह अकबर सुरक्षित अपने किले में वापस पहुंच गए। अरे रुको रुको, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असली मज़ा तो पार्ट 2 में आने वाला है। क्या महेश दास सच में बादशाह अकबर से इनाम ले पाएगा और कैसे बनेगा वो बीरबल? ये जानने के लिए ज़रूर देखिए पार्ट 2। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।